ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बेतुकी सी सेलिब्रेशन। एक बहन आती है कि मुझे तो सेलिब्रेशन में शामिल होने का दावतनामा भी आया है, लेकिन ना जी ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती जो इस तरह की बेहुदा किस्म की सेलिब्रेशंस करती हैं। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। और फिर आ जाती हैं जी दूसरी, छोटी, वो भी यही कहती है कि ये क्या बेहूदगी भी फैलाई हुई है, ये किस तरह की घटिया सेलिब्रेशन है, क्या-क्या देखना पड़ रहा है। कितनी तुम लोग शरीफ हो, कितनी तुम लोग अच्छी हो, कि कितनी तुम लोग समझदार हो। बिल्कुल भी गलत चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती, ना उनको प्रमोट करती हो, ना उनको इस तरह की कोई ट्रेंड बना रही हो। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की बातें दूसरों पर करने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झाँक लेना चाहिए। उसके बाद आप बेशक किसी की तनकीद करें। जब तक आपका कोई इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर पड़ा हो, तब तक आप किसी को नहीं कह सकते कि आपने ये वाला काम क्यों किया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। तो बात किसकी हो रही है जी? आप समझ चुके होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि आजकल बबरचन जी की दोनों शहज़ादी बेटियाँ जो हैं, वो डाइवोर्स को लेके जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, कुछ यूट्यूबर्स की और कुछ सेलिब्रेशंस जो हैं, वीडियोज़ इस तरह की कोई वायरल हो रही हैं कि कोई डाइवोर्सी खातून थी, उसने कोई सेलिब्रेशन की और वो वीडियो उन्होंने देख ली। तो पहले बड़ी बहन आई है और फिर छोटी बहन आई है। लेकिन इंसान वही ना, दोनों माँ बेटियाँ दोनों बहनें माँ के नक्शे कदम पर, क्योंकि माँ भी सिर्फ दूसरों को सुनाने में आगे आगे रहती है, दूसरों को भाषण देने में तो वो बड़ी माहिर हैं, लेकिन ख़ुद उनका अमल हमें उन चीज़ों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता जिन चीज़ों पे वो सबसे ज़्यादा भाषण झाड़ती हैं। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मरियम की डाइवोर्स का जो मामला है वो चल रहा है, अभी तक हुई तो नहीं। और जब तक डाइवोर्स नहीं होती तो उस वक़्त तक उम्मीद जो है वो कायम रहेगी कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर इन दोनों का आपस में आगे सफ़र साथ गुज़ारना अल्लाह की ज़ात की तरफ से लिखा है, तो हमारी दुआ है कि ये घर टूटने से बच जाए और ये फिर सुलह हो जाए। सामान उठाने से या धमकियाँ लगाने से या ये कहने से कि मुझे तलाक चाहिए, औरतें ज़रूरी नहीं कि हो भी जाए, हो सकता है कुदरत को कुछ और मंज़ूर हो। तो दुआ हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला एक कपल की जो घर गृहस्थी है उसको हासदों के हसद से और शरीरों के शर से और शैतान के शर और हर एक की बुरी नज़र से महफूज रखे और ये घर बस जाए। ठीक है, और इनकी किस्मत में जो इनकी बेहतरी है अल्लाह ताला इनको वो अता फ़रमाए, जो इनके हक़ में बेहतर नहीं इनकी अल्लाह ताला उस पे इनको सब्र दे। तो बहरहाल जी, ये एक मामला चल रहा है यूट्यूब पे, आप सब जानते हैं। और ऊपर से फिर इस तरह की कोई वीडियो भी वायरल हो रही है जो मैंने नहीं देखी, जिसमें कोई औरत जो है वो अपने 5 बच्चों के साथ बकौल बर्चन आंटी की बेटी की शायद कि भई सेलिब्रेट कर रही है डाइवोर्स को। यस, और पहले बड़ी बेटी ने भी यही कहा, लेकिन बड़ी बेटी ने कुछ और तरीके से कहानी सुनाई। यही कहानी अब यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें कि ये कितनी झूठी औरतें हैं। झूठ बोलने में तो इनको ना, इन्होंने पीएचडी की हुई है। और अम्मी इनकी जब आती हैं ना, तो वो ये कहती हैं कि मेरी हम लोग तो मतलब कि आपको तो पता ही है उनके भाषण, मेरी बच्चियां तो कभी किसी के सामने आवाज़ नहीं उठाती, मेरी बच्चियां तो बहुत सीधी-सादी हैं, बहुत भोली-भाली हैं। मैंने तो अपने बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी की है। इमाम मस्जिद मेरे अब्बा जी थे, मैंने उनको देख के नमाज़ पढ़ना शुरू की। और हमारी एक टीचर थी जो हर जुमरात को दर्स में जाती थी, मैं और शनाज़ साथ जाती थी। तो दर्स में आपने यही सीखा आंटी जी कि भई झूठ बोलना जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बेशक खुल खुल के बोलो, हैं? आप आती हैं, आप मरियम के लिए रंजीदा नज़र आती हैं और बाकायदा नाम लेके आपने मरियम को कहा कि हाय बेचारी का घर ख़राब हो रहा है, हाय बेचारी का घर ख़राब। ये नहीं आपने कहा कि मतलब कि वो 15 दिन में कौन सा मतलब कि बीवी होती है जो कह देती है कि भई नहीं जी मैंने तो तलाक लेनी है। आपने बजाय उसको बड़े होने के नाते समझाने की कोशिश आप करती, तो समझाती भी तो आप किस मुँह से समझाती, हैं ना? आपने इसीलिए नहीं समझाया होगा। अगर आप समझाने बैठ जाती तो फिर लोगों ने तो आप पे उँगलियाँ उठानी थी ना, कि आप तो अपनी बेटी के हवाले से जो आपके थे सबका, तो आपको जब अकल ना आई तो वो उसको कहाँ से अकल आएगी? ठीक है? इसलिए आपने उसको समझाया नहीं, लेकिन आपने उसको मज़लूम ज़रूर साबित किया। ठीक है? आपने उसको मज़लूम ज़रूर साबित किया, लेकिन आपकी बेटियाँ तो बिल्कुल आपके ऑपोज़िट चल रही हैं। वो तो कुछ और ही अपनी वीडियोज़ में राग अलाप रही हैं। पहले बड़ी आई
और उसने ये कहा कि भाई मुझे दावतनामा आया है, मेरी एक दोस्त है उसने मुझे इनवाइट किया है बाकायदा कि आओ, मुझे डाइवोर्स हो गया है और मैंने पार्टी रखी है, तो मेरी पार्टी जो है ना अटेंड करो। तो मैंने कहा ना ना बीबी ना, मैं तो नहीं आ रही, मैं तो ऐसी चीज़ों को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती। तलाक जो है वो अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। बेशक अल्लाह ने औरत को इजाज़त दी है कि वो डिवोर्स ले सकती है, लेकिन ये अल्लाह का नापसंदीदा अमल है, तो लिहाजा मुझे तो माफ़ ही रखो। उसके बाद मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा कि उसने इस चीज़ की मजम्मत की है, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद दूसरी आ गई। दूसरी क्या कहती है, हाय ये क्या बेतुका सा चीज़ें शेयर की जा रही हैं, क्या क्या देखना पड़ रहा है, डाइवोर्सेस शेयर हो रही हैं, ये तो भाई बड़ा काम ख़राब हो गया। तो बीबियों, क्या तुम लोगों के घर में ये काम नहीं हुए? हम लोग वो वीडियोज़ अभी भूले तो नहीं है ना, जो जिन वीडियोज़ में आपकी अम्मी ने, आपके अबू ने कहा था कि हाय मेरी बेटी डिप्रेशन में जा रही है, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, हमारी बेटी को बहुत सदमा लगा है, गहरा सदमा लगा है। और ये सदमा कैसे दूर होगा? ये सदमा घूमने फिरने से दूर होगा, ये जश्न मनाने से और ये मूवीज़ देखने से और पार्टियां हल्ला गुल्ला करने से ये दुख जो है दूर होगा। तो आप मतलब कि यार, जो काम आपने खुद किया, जिसकी मुझे तो लगता है कि ये आपको ही कोई फॉलो कर रहा है, कि आप लोगों ने एक फैमिली के साथ रिश्ता किया, फिर उसका भरपूर कंटेंट बनाया, कपड़े आए गए, फिर कपड़ों पे नुक्ताचीनियाँ हुई, चीखू पुकार हुई। फिर एक कहती है लाहौर वाली, हमें बुलाया नहीं, हमें ये नहीं किया, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला। और इधर से आप लोग जी, हाँ ये हमें हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, मुझे नाचने के लिए बोला गया, मुझे हिजाब उतारने के लिए बोला गया। हिजाब तो खैर बाद में आपने उतारे फिर अपने हाथों से, हैं। तो इधर से ये वीडियो, उधर से वो, और फिर वो रिश्ता आप लोगों ने निभाया नहीं। इतनी कंट्रोवर्सी आपने बनाई, बैठ बैठ के आपने लाइव्स की, बैठ बैठ के अपनी इज्जत के जनाजे निकाले, धज्जियाँ उड़ाई। आपसे तो बल्कि मैं कहती हूँ मरियम की फैमिली फिर भी चुप तो है ना, बैठ के लाइवें तो नहीं लगा रही, लाइवें लगा लगा के नोट तो नहीं छाप रही। हम उनको कहते हैं कि एक आके वजाहत दे दो, वो तो ढीठ होते, एक वजाहत भी नहीं दे रही। लेकिन तुम लोगों ने तो घर के दामादों को पकड़ पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें लगाई, तुम लोगों ने घर के बेटों को बिठा के, बाप को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें लगाई, बहन भाभीियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें लगाई, लोगों के सामने रोई धोई, तमाशा, इज्जतों का जनाजे निकाले। फिर क्या मिला सिवाय हमदर्दियों के, व्यूज़ के, सब्सक्राइबर्स के, क्या मिला? आज वही लोग आप लोगों के मुंह पे थूक के चले जाते हैं, आपको देखते नहीं हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपके खिलाफ रिएक्शन वीडियोस का इंतज़ार करते हैं कि कब रिएक्शन वीडियो आएगी आपके खिलाफ और हमारे कलेजे में ठंड पड़ेगी, क्योंकि आपके जो करतूत हैं वो इनको इतने बुरे लगे। और आज आप लोग इतनी सती सवित्री हो गई, आज आप लोग इतनी नेक पारसा और पवित्र औरतें हो गई कि आप बैठ के तो ये कह रही हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो कोई औरत है वो यूट्यूब पे सेलिब्रेट कर रही है डाइवोर्स को, तो क्या आपने सेलिब्रेशन नहीं की थी? मैं तो कहती हूँ ये ट्रेंड आपने ही बनाया है, ये ट्रेंड आपने ही बनाया है, आंटी जी की छोटी सपुत्री नेक शहजादी। और आपका जो क्लिप था वो अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल है, उस पर तवज्जो दो। वो जो सेलिब्रेट कर रही है ना डाइवोर्स, उससे भी कहीं गंदा वो तुम्हारा क्लिप है। तुम कह रही हो ना इर्द गिर्द के लोग भी, मैंने ऐसे सुना, हाँ यही कह रही थी शायद, कि इर्द गिर्द के लोग भी देख रहे थे कि 5 बच्चों के साथ वो अपनी तलाक सेलिब्रेट कर रही है। तो आपको भी लोग देख रहे हैं, आपके जानने वाले, आपके अजीज़, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, चाय वाले, सब्ज़ी वाले, ठेले वाले, और 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर मार्केट वाले, समोसे वाले, आमिर भाई के समोसे वाले, करम की बिरयानी वाले, पत्नी वो कौन कौन आपका वो क्लिप किसने देखा होगा? तो आप मुझे इतना सा जवाब दे दें कि अल्लाह की ज़ात तो माफ़ करने वाली है, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, लेकिन जब आप दूसरों पे बात करेंगे तो फिर आपके तो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ना लोग। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपका क्लिप अभी तक यूट्यूब पे वायरल है, आप लोगों के सामने कैसे जाती हैं मुँह उतार के, मुँह से निकाब उतार के? जब लोग देखते होंगे कि ये इसी लड़की का क्लिप हमने देखा है, तो आपको कैसा लगता होगा? बुरा नहीं लगता होगा? नहीं लगता आपको, हाँ नहीं लगता, क्योंकि ये यूट्यूब है ही ऐसी, इसलिए तो मैं इसको कहती हूँ ना, ये धंधा है पर गंदा है, गलाजत का पलंदा है। इसमें इंसान ढीठ हो जाता है, इसमें ना इंसान को कुछ भी बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है जब उसके डॉलर्स नहीं बन रहे होते, फिर उसको बुरा लगता है। पैसे आ रहे होते हैं ना, तो ये पैसे में बड़ी पावर है। ये आपके सारे वो कहते हैं ना, जैसे गोरा रंग होता है ना, वो 100 ऐब चेहरे के छुपा देता है, ऐसे ये पैसा भी इंसानों के ऐबों को छुपाता है। हाँ, लोग कहते होंगे हाय हाय छोड़ो यार, इतनी फेमस इन्फ्लुएंसर है,
क्या हो गया, एक क्लिप वायरल हो गया, तुम ये देखो इसके कितने फॉलोअर्स हैं, देखो इसके कितने व्यूज़ आते हैं, कितना लोग इसको पसंद करते हैं। तो वो फिर क्लिप जो है वो कोई मायने नहीं रखता। लोग आजकल ऐसे लोगों से मुतासिर होते हैं। ये हमारा घटियापन है हम देखने वालों का। तो इन दिखाने वालों से ज़्यादा हम देखने वालों का कसूर है। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सुधर जाएँ ना, तो ये खुद ब खुद सुधर जाएँ। अगर हम इनको ना देखें, इनकी इन चीज़ों पे हम एप्रिशिएट इनको ना करें, इतने गंदे क्लिप वायरल होने के बाद भी जाके इनको कहें कि हाय ये कितनी अच्छी है, ये कैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तो ये लोग जो है ना, इनको मतलब औकात दिखाएँ अगर आप लोग खुद, तो इनका दिमाग ठिकाने आए। पर नहीं जी, इस तरह की वीडियोज़ वायरल होने के बाद भी ये बहुत सारे लोगों के फ़ेवरेट्स होते हैं, जिसकी वज़ह से इनको शय मिलती है और ये फिर उससे भी मज़ीद कुछ गंदा करके आपको दिखाते हैं और आप देख लेते हैं हँसी खुशी, और सिर्फ़ आप इसी चीज़ पे ही रहते हैं कि वाह भई वाह! क्या देखो, देखो, देखो वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने आते हैं, इसकी कितनी फ़ेमस है ना, कितने इसके फ़ॉलोअर्स हैं। तो बड़ी शर्म आती है मुझे। ख़ैर, हमारा तो काम है रिएक्शन देना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी फ़ॉलो करें, जिसको मर्ज़ी देखें। तो लिहाज़ा मैं तो सिर्फ़ ये कहती हूँ कि हम भी कार हैं, हम भी गुनहगार हैं, हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम भी कोई सातों पर्दों में नहीं बैठे, हम भी कोई बुर्के लपेट के नहीं बैठे। ना हमारे घर की बच्चियाँ कोई बुर्कों में बैठी हैं, लेकिन बात इतनी है कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हो ना, तो आपको देख के आपसे लोग सीख रहे होते हैं। तो आपके कंधों पे एक भारी ज़िम्मेदारी होती है कि आपने अपने देखने वालों को कुछ बेहतर कंटेंट देना होता है, ऐसा कंटेंट देना होता है जिसमें आपके देखने वाले कुछ अच्छी सीख सीखें और कुछ पॉजिटिव सीखें, और कुछ अगर आप उस मज़हब कार्ड खेलती हैं, हर चीज़ में मज़हब को इन्वॉल्व करती हैं, मज़हब पे बात करती हैं और ऐसी चीज़ों को के ख़िलाफ़ मज़म्मत करती हैं, तो ख़ुद आपका अमल भी वैसा होना चाहिए जो हमें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। माँ की वीडियो आती है मरियम के हक़ में, फिर माँ की वीडियो आती है मैं शौहर जो है वो नाश्ते के बगैर चला जाता है, बहू की वीडियो आती है जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा बेहतरीन है, बेटी की वीडियो आती है तो ये क्या तलाक तलाक का जो है वो राग अलापा जा रहा है, ये किस तरफ लोग जा रहे हैं, किस तरह की ट्रेंड को किया जा रहा है, किस तरह के ट्रेंड बनाए जा रहे हैं कि तलाक पे सेलिब्रेशन हो रही है, मेरी दोस्त मुझे तलाक पे इनवाइट कर रही है। दूसरी बेटी का आ जाता है जी क्या क्या देखना पड़ रहा है आजकल के दौर में, तलाक़ें सेलिब्रेट हो रही हैं। तो आप लोग ये काम नहीं करते, आप लोगों ने ये सारे काम नहीं किए। आप चारों की चारों लगी हुई हो दूसरों के कंटेंट पे बात करने, दूसरों की वीडियोस, दूसरों के कंटेंट उठा के अपने टाइटल लगा रही हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा दिखाने को। तुम लोगों की नंदे भाभियों भाजियों वो भाभी के घर जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, नाराज़ हूँ, भाई से नाराज़ हूँ, शोर से, वो सब ख़त्म, खल्लास खल्लास हो गया। अब सिर्फ यही रह गया है तेरे मेरे पे वीडियो बनाना, इधर से देख के टाइटल उठा लिया, उधर से देख के टाइटल उठा लिया, आज फलां वीडियो में हमने ये देख लिया, आज फलां दोस्त ने हमें ये कमेंट कर दिया, आज फलां ने हमसे पूछ लिया कि मेरे शोहर ने हमें मारा है ईद के दिन, उस पर उठा के वीडियो बना दी। कितने तुम गरीब हो गई हो ना कंटेंट के मामले में, हैं। तो जब किसी पे बात करते हो ना, तो ज़रा अपनी गिरबानों में झांक लिया करो झूठी औरतों, फिर आके यहाँ पे किसी और के कंटेंट पे बात करना, किसी और की चीज़ों के ऊपर बात करना। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।